शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, नंबर सिस्टम वन शॉट। नंबर सिस्टम का वन शॉट। आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हम लोग समझते क्या यूनिट डिजिट, ये होता क्या है। तो देखिए, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, तो उसका एंड में जो आता है ना नंबर, उसको कहते हैं, नंबर का एंड वाला संख्या उसको कहते हैं। जैसे कि आपको नंबर दे दिया मैंने, यहां पे लिखते हैं 7 5 4 1। तो इसका यूनिट डिजिट है, जो इस संख्या इसका एंड में 1 है, तो इसका ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब इतना ही सिंपल तो पूछेगा नहीं भाई कि हम नंबर देते हैं 7541, इसका यूनिट डिजिट बताओ। इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं। एसएससी है भाई, वो आपको देगा पावर का फॉर्म में। पावर का फॉर्म में कैसे? जैसे 10 का पावर 40, 56 का पावर 90। अब आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 10 का पावर 40, 56 का पावर 90। ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा आपको एसएससी, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह से पूछेगा। तो अब क्या करें भाई, इतना बड़ा पावर 10 इंटू 10 इंटू 10 से 40 बार करना होगा? नहीं करना है। आपको जो लास्ट नंबर दिखाई दे ना 10 का 0, आई 56 का 6, बस इससे काम खत्म है। 6 का पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट कभी भी हमारा 6 ही होता है, और 0 का कभी भी 0। 0 का कभी भी 0 होता है। इसका 6, 6 का 6, 6 का 6। अगर कोई नंबर का लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, या फिर 0 है, इतना ही तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और तो कोई होगा नहीं। आपको पावर कुछ भी दे, आप पहले तो ये बात याद रखना कि उस नंबर का पावर को आपको डिवाइड करना होगा 4 से। 4 से, और 4 से ही, क्योंकि देखो एक आया, मान लो एक नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 1, इसका पावर लिख दिया, 4 का डिवीजन होना चाहिए इनिशियली, 5 7 9 6, मैंने लिख दिया। अब इसका यूनिट डिजिट अब बताइए। तो सिंपल है भाई, 5796। क्या ये 4 से डिविजिबल है? और अगर नहीं है तो रिमाइंडर में कितना आएगा? 5796 अगर हम करते हैं 4 से, तो हमें नंबर जो है मिलेगा वो होना चाहिए 14। सॉरी, थोड़ा सा एक सेकंड। वन फोर फोर नाइन। 1449, मतलब ये 4 से हमारा डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है। अब 4 से ही क्यों भाई, 1 भी लिख सकते थे, 2 भी लिख सकते थे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कोई भी। हमें 4 ही क्यों लिखा? तो देखो, कोई भी नंबर को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 है, 1 को 4 बार देखिए, 1 2 3 4, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई किए, 2 2 2 2 16। 3 को मल्टीप्लाई किए 4 बार, 81। 4 को किए 256। 5 को किए 625। 6 को किए 1296। 7 को किए 2401। 8 को किए 4096। 9 को किए 6561, और 0 को किए तो 0। 0 को किए 0।
अब इसमें कॉमन क्यों है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है डिविजिबल। ऑड नंबर देखो, ऑड कौन सा हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये पांचों को लेते आओ, 1 3 5 7 9। इसका पावर अगर डिविजिबल है, अगर 4 से, डिविजिबल बाई 4, ऑड नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी 1 होता है। 1 1 1 1। और 5 का तो भाई सेम रहता है, 5 का 5 होता है, 0 का 0 होता है। देखो यहाँ पे 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6, कुछ भी है 5 का पावर, यूनिट डिजिट 5 5 5 5 5 5 5 ही रहेगा, इसलिए इसको हटा दो 5। और 0 रहेगा तो 0 ही होगा भाई। और अगर और की जगह इवन है, इवन, इवन कौन सा, तो भाई 2 4 6 और 8, ई चारकों का, 2 का 4 का 6 का 8 का कभी भी यूनिट डिजिट, पावर अगर 4 से अगर डिविजिबल है, 4 से अगर डिवाइड हो पा रहा है इसका पावर, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 6 6 6 ही होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, यूनिट डिजिट 2 का 16 है, 4 का 256 है यानी 6, 6 का 1296 है यानी 6, 8 का 4096 है 6। एक और बात ध्यान रखना, 6 का पावर कुछ भी हो, 6 है इसका पावर कुछ भी हो, इसका हमेशा यूनिट डिजिट कौन होगा, कुछ भी पावर हो 6 में, लिख देते हैं 6 एनी पावर यूनिट डिजिट इज 6। चलो इसको नोट कर लो, आपका कोई नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। अभी इसको रफ करूंगा मैं। चलो तो रफ करते हैं। भाई रफ कर रहा हूँ, देख लो, बाद में मत बोलना। अगर किसी ने नहीं दिखा है तो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे जाए और नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, 2 के लिए आपका लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0। भाई लेके बताओ तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाके, डिविजिबिलिटी रूल है। भाई सूखा ही नहीं। ये रूल 2 के लिए होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 4
172। तो हमें पूरा नहीं चेक करना होता कि नहीं, बस ये दो के ऊपर ध्यान दो। हाँ तो ये दो वो होता है 72 24। हाँ तो ये पूरा डिविजिबल है, खाली लास्ट का 2 डिजिट। 5 के लिए लास्ट डिजिट जो हमारा होता है, अगर 0 या 5 है, 0 या 5, एफ नहीं, एफ तो मैं बोल रहा हूँ इसको, 0 या 5 है तो ये हो जाएगा। 6 के लिए, 6 के लिए बाई बोथ 2 एंड 3। 3 छूट गया, 3 छूट गया। 3 के लिए टोटल सम ऑफ नंबर डी लगी। ये जो टोटल डिजिट का सम है ना, वो डिवीजन होना चाहिए 3 से। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं 18746। अब क्या डिवीजन है कि नहीं है चेक करते हैं। इसलिए क्या करना आपको, 1 प्लस 8 प्लस 7, 10 15 1 26 नहीं है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे 7 कर दूं, 7 8 1 9 9 7 16 16 4 20 7 27 27 बाई 3 9 आता है। हाँ तब ये होगा, याद रखना है ऐसे ही। टोटल सम 3 के लिए है, तो 2 का ही है, 4 का ही है, 5 का ही है, 6 का ही है, 3 का ही है। 8 का देखो, 7 का आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले 8 का देखो। जानते हो 8 और 4 सेम है, बस इसका लास्ट का 2 देखना था आपको, इसका लास्ट का 3 देखना है। लास्ट 3 डिजिट। जैसे मैंने लिख दिया, एक नंबर आपको लिख देता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, 1 2 5 6। ये है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दिया 800। अब ये है कि नहीं, तो भाई लास्ट 3 डिजिट तो बस करना है, लास्ट 3 डिजिट के लास्ट 8 से है। हाँ है, तो भाई ये भी पूरा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दूं 801, तो भाई नहीं है, पर अगर 808 लिख दो 1 की जगह, 808, हाँ ये भी है। तो लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए। ना ही ना 3 भी सेम है। टोटल सम
टोटल सम डिवीजन बाई 9। जैसा हम लोग 3 में है ना, टोटल सम ऑफ नंबर डिवीजन बाई 3, जैसे 18747 है, 1 + 8 + 7 + 4 + 7 27, 27 को 3 से 9 आ रहा है। ये सेम नंबर भी 9 से डिवीजन है, क्योंकि देखो इसका सम 27 है और 27 बाई 9 3 होता है, तो 9 के टेबल में 27 आता है। हाँ, तो ये है। और 10 का तो सबको पता होगा, नहीं पता तो भाई चुन्नू भर पानी दो और उसको बोलो कि भाई मैं डूब के मारूंगा तो मेरा बेइज्जती होगा, तुम्हारा बेइज्जती होगा। लास्ट डिजिट 0, ZERO, लास्ट डिजिट 0। देखो इसको, या आपको मैं दिखाऊंगा 7 का और 11 का। 7 और 11 थोड़ा ट्रिकी है, समझने का कोशिश करना। रफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। इलेवन में भी नंबर ही पेयर बनता है, लेकिन इसमें 3 3 डिजिट का बनता है। 7 अल्टरनेट, अल्टरनेट पेयर डिफरेंस। अब अल्टरनेट पेयर डिफरेंस, जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने, समझना 107467521 4, एक नंबर लिखा मैंने, 2 था अच्छी तरह से लिखे, समझ में नहीं आया। 214 इतना बड़ा एक नंबर है। अब इसका आपको पेयर बनाना है 3 3 डिजिट का, जैसे फर्स्ट 3, फर्स्ट, फिर सेकेंड 3, सेकेंड, थर्ड 3, फोर्थ तो एक ही बचा है। पीछे से कोई पेयर बनाना, पीछे से, आगे से मत बनाना, पीछे से, पीछे से। याद रखना 107467521 4 का मैंने पीछे से बनाया है, आगे से नहीं। अब एक बचा है, तो भाई एक का तो कोई वैल्यू है, एक ही जेट हमको तो 3 3 जेट का पेयर बनाना था, 3 का 3 का 3 का, तो यहाँ पे आप 0 लगा दो, हो गया 3। अब देखो क्या करो, अल्टरनेट पेयर डिफरेंस, तो अल्टरनेट, तो ई और ये ऐड करो इससे, और इसको ऐड करो इससे, इसको ऐड करो इससे, अल्टरनेट को, 214 प्लस 74 288। अब इसको ऐड करो 6 676 हो गया। अब इसका डिफरेंस चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, बड़ा से छोटा हो चाहे छोटा से बड़ा हो, तुम्हारा जो मन करे वो करो। 676 -288 करो, आ गया जो भी आएगा आपका वैल्यू। 15 से गया तो 8 बचा, 16 से गया तो 8 बचा, 4, सॉरी 4 कहां से, 3 ना होगा भाई, 3। अब आपको इसको देखना है, ये आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से, तो 7 5 35,
5। नहीं, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। और फिर एक और नंबर आपको देता हूँ, एक और, ये आप खुद से कीजिए अभी। मुझे डाउट है आपको समझ में आया कि नहीं। एक नंबर और मैं बनाता हूँ, 2 2 4 6 8 7 4 1। कीजिए तो इसको, मैं आपके लिए एक और कर लेता हूँ। करो, बताओ इस 7 से डिविजन है कि नहीं ये नंबर। फिर रख लो, 2 2 4 6 8 7 4 1 है कि नहीं ये बताओ। कोशिश करो मेरे यार, कोशिश करो, कोशिश। ये चलो अल्टरनेट पेयर अब इसमें खोजो। तीन तीन का पहले पेयर बनाओ पीछे से, हमारे पीछे, पीछे से पहला एक बना 3 का पेयर, ये पहला पेयर, पहला। दूसरा पेयर बना ये, दूसरा। और तीसरा पेयर बना ये, तो इसमें तो 2 ही है, तो एक जीरो लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है। तीसरा पेयर बना ये। अब अल्टरनेट पेयर, तो एक एक ये, इसका तो कोई बचा नहीं, तो हटाओ, जोड़ दो ऐसे। 7 4, इसको ऐड करो, 7 4 1 2 2 7 6 3, एक बचा 4 6 8, तो इसमें माइनस कर दो, -4 6 8। 13 में से क्या 5 बचा, 5 6, 15 में से क्या 9 बचा, 6 में से क्या 295। अब इसको तुम डिवाइड करो 7 से, तो भाई ये भी नहीं होगा। हम सीधा लिखते हैं 294। नहीं, तो एक तो आया, बयालीस, तो नहीं हुआ, ये भी हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अगर कितना बचे ये, अगर मैं सेम इसी को लिख दूं, 7 4 2, अब बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं। अब बताओ ये 3 है, 3। अब बताओ ये है कि नहीं, तो अब बताओ ये है। अगर मैंने यहाँ पे 3 किया है, तो इसको 4 की जगह 3 करते हैं, 3, तो ये 3 है, तो ये 6 की जगह कितना हो जाएगा, 5, 5। ये 9 की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी 1 का डिफरेंस था, हमने तो 10 का डिफरेंस कर दिया। 8 5, डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं, 7 3 3 5, यहाँ पे हो गया 7, आई हो गया हमारा 41 टाइम में, 41, 41 टाइम, तो समझे, ये ऐसे हुआ। तो देखो, 3 3 का पेयर बनाना है आपको पीछे से, 3 3 का पेयर, अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है आपको, सेम इवन नंबर पेयर को और ऑड नंबर पेयर को ऐड करना है, और फिर इवन माइनस ऑड से ऑड माइनस इवन करना है।
जो आपका मन, और उसके बाद जो आपका नंबर आया ना उसका आपको डिवाइड करना है 7 से। अगर है तो भाई ये भी पूरा डिविजिबल है। समझ गए? ये था 7। दोबारा सुनो। अल्टरनेट पेयर डिफरेंस, आपको तीन तीन का पेयर पीछे से बनाना है, फिर इवन और ऑड का ऐड करना है। जैसे एक तीन ये है, एक छोड़ के ये ऐसे ऐड करना है आपको, फिर इसका ये ऐड करना है, फिर ऐड करके जो आप माने अल्टरनेट पेयर बन गया आपका। अब उसका डिफरेंस अब आपको निकालना है। डिफरेंस निकालने ये आया, और उसको आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 से। अगर ये नंबर आपका डिवाइड है, रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब कोई भी आपका नंबर यहाँ पे नहीं, जैसे इसमें 3 बचा है तो ये नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट डिवीजन है, तब आपका ये डिवाइड हो पाएगा। समझो भाई। चलो अब इसको भी रफ करते हैं, टाइम बहुत दे दिया है। इलेवन का डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टोटल इवन डिजिट सम टू ऑड डिजिट सम ऑफ नंबर। डिफरेंस ऑफ टोटल इवन डिजिट सम टू ऑड डिजिट सम ऑफ नंबर। जैसे एक नंबर लिख दिया 1 2 3 1 2 3, ये डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ टोटल इवन डिजिट सम। इवन डिजिट कौन सा है भाई, 1 2 3, दो ऐसा एज डिविजिबल बाई 0 या 11, सॉरी 0 और होगा 0 या 11, आपका जो भी हो उससे ये डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 2 3 है, इसको ऐड करते हैं तो 6 होगा। फिर आपका इसमें देखिए कौन सा है वो, अब ये तो हो गया आपका इवन डिजिट। अब आपका ऑड डिजिट निकालते हैं, ऑड डिजिट सम 1 3 2 6, 1 + 3 4 2 6 6 6, इनका क्या निकालना आपको डिफरेंस। तो 6 - 6 इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 0 या 11। हाँ तो भाई 0 तो आ रहा है।
ये होता है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करो। तो देखो पहले इवन डिजिट सम 5714, 57 12 13, वो मत लिखो, इसको 1 करो। 6 4 10 14, 15, 17, 0 0 11 से डिविजन है, तो ये भी होगा 0 से। अगर कोई भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ये भी इवन, उसका यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 आएगा। अगर वो ये इवन है तो 0, ऑड है तो 5, और अगर इवन भी है और ऑड भी है, दोनों है, तो भी 0। जैसे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 5 इंटू 2 50। तो देखिए यूनिट ये 0, ऑड था तो 5, 5 है ऑड इवन, 5 इंटू इवन 0, 5 इंटू इवन 0 यूनिट डिजिट, 5 इंटू ऑड 5, 5 इंटू इवन, सॉरी इवन इंटू ऑड इक्वल टू 15 यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0। इसको भी अभी रेज कर रहे हैं। अब कुछ सवाल देते हैं भाई, तुम लोगों को सवाल बनाओ। सवाल देने में बहुत मजा आता है। सवाल सीधा ही, बच्चों तो सवाल तो देंगे नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। ये कैन नॉट डिटरमाइंड, डी ए बी, निकालो। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, नंबर। आंसर होगा इसका 5, सीरियस छोड़ो ना, ऑड है तो एक, एक तो होगा नहीं भाई। नंबर कौन कौन से होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होगा, 13 होगा। ये सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सब तो ऑड ही है ना, है तो ऑड ही ना, आएगा कितना?
5 आएगा। वही अगर मैं यहाँ पे ऑड की जगह ऑन लिख दू, ऑन, तब बताओ आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग यूज करो और बन जाएगा इसका जवाब। जीरो सही जवाब। क्यों होगा? क्योंकि भाई ऑन है, तो ऑन में तो 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ई होता है हमारा इवन, ये होता है हमारा ऑड, ये होता है हमारा 5। हमें पता था इसका एक रूल कि इवन इंटू ऑड इंटू 5 यूनिट डिजिट हमारा होता है जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ये तो हमें पता ही था, तो इजी सवाल था। ये साइन ऑफ EXP एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन 67 का पावर 32 सी ए बी आई डी। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन क्या दे भाई? आपको पता है एक के साथ में मैंने ऑप्शन कौन दिया? देखो 7 में पावर ए यही आता है, ए 7 का पावर कुछ भी हो आपको मिलेगा यही 4 डिजिट, 1379। तभी तो कहते थे भाई कि 4 से ही डिवाइड करना है। बताओ बताओ बताओ। आंसर इसका ए होगा। क्यों होगा सर जी? 67 में जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 7, और 7 का पावर है 32। हम लोग पहले करते 32/4। हाँ ये कटे जा रहा है 8 बार में, तो 7 का पावर सीधा 4 लिख सकते हैं हम लोग। और जिसका वैल्यू हम लोग को पता है कि 4081 होता है, और नहीं भी पता तो यूनिट डिजिट तो पता है ना, यूनिट डिजिट इसमें कभी भी 1 होता है। 7 का जो भी पावर अगर 4 से डिविजन है तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 1 होगा। इसमें भी साथ ही लिखा हुआ है। चलो एक नया सवाल, बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे आज, पेपर फाड़ देंगे। एक्सप्रेशन ही देते हैं चलो। नहीं, क्यों सवाल करने में बहुत मजा आता है। ये आपको SSC का ही सवाल दूं? आपको डिविजिबिलिटी तो मैंने पढ़ाई दिया है, मैं आपको डिविजिबिलिटी भी दिखा सकता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फ्रैक्शन भी एक बार करा दूंगा, उसका चिंता आप लोग ना करें। 7 का पावर लो 75, वही नहीं ऑप्शन। अब इसमें आपको था रिमाइंडर को पढ़ना होगा, रिमाइंडर थ्योरम, तब जाके समझ में आएगा। देखो इसका आंसर होगा, नहीं गलती, 9 होगा। और दिखाता हूँ कैसे। तो 75 है डिवाइडेड बाई 4 नहीं होता है। हाँ 72 होता है, 72।
18, 72 तो होता है भाई, 75 तो नहीं होता। तो क्या करेंगे, 75 माइनस 72 इक्वल टू 3। बस अब यही 7 का पावर लिख दो, 7 का पावर 3। और इतना पता है, 7 इंटू 7 सॉरी सॉरी सॉरी, 9 नहीं होगा, 3 होगा। 7 7 49, 49 7 343, 343 यूनिट डिजिट 3 हुआ। अब आपको देते हैं एक हाई। टू 66 का पावर है 54। करो इसको। अब ये क्या दे दिया, तो देखो 23 नहीं आता है, 20 आता है, तो 20 माइनस 20 3 आया, 3 का पावर 3 लिख दो, 27 7, तो यहाँ पे लिख दो 7, 7 है तो यहाँ पे लिख दो 7, 7 का पावर 38, 38 नहीं आता है, 36 आता है, तो 38 माइनस 36 2, 6 है, 6 का पावर 54 लिख दो, 54 आता है, 13 4 52 ये भी नहीं आता है, अरे 6 और कुछ भी लिखो, 6 ही आएगा, अभी तो बताया था। तो 7 6 13 माइनस 9 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4। तो हमारा यूनिट डिजिट का जो प्लेस आ रहा है वो आ रहा है 4। नंबर तो आ सकता है लेकिन उसका तो पता नहीं लगा सकते, और नॉट इवन आ ही नहीं सकता है, ये होता है। अब आपका सवाल क्या दे दे भाई, तो सवाल में सोच लीजिए। ना कुछ भी, तुम्हें इतना ही बनाओ ना, आगे कुछ ही करोगे, आंसर तुम्हारा इतना ही से कंफर्म हो गया है। ऑप्शन भी देखना, रुको, हाँ देखते रहो ऑप्शन, बनाओ 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 बनाओ। चलो मैं ही बनाता हूँ, तुम लोग तो बनाओगे नहीं। सर जी ये क्या दे दिया, अरे भाई सिंपल है, 2 का पावर कुछ भी है क्या आता है, 2 का जिस नंबर के अंत में 0 2 4 6, ये तो वही डिवीजन होगा, तो मतलब इसका पावर भी तो यहीं से भी इतना कोई ना एक होगा, जैसे 2 है 1 लिखे, 2 का पावर 4 लिखे, 2 का पावर 10 लिखे, 2 का पावर 5 लिखे, 2 का पावर 6 लिखे। अब देखिए 2 4 6, 8 आएगा, 2 का पावर 7 लिखे तो 128।
तो 2 4 6 8 यही ना आ रहा है, क्या आ रहा मतलब ये हमारे इवन है। आई हमारा 5 ही आता है, कभी भी आपको बताया था मैंने 5 आता है, तो 5 का 5 इवन। आई ऑड है क्या इवन है, हमें उससे क्या, क्योंकि 5 इंटू इवन भी हमारा यूनिट डिजिट में 0 आता है। अब 5 इंटू ऑड इंटू इवन भी तो हमारा यूनिट 0 ही देता है। तो 5 इंटू इवन है, चाहे इवन चाहे बीच में ऑड लगाओ चाहे ना लगाओ, यूनिट तो हमारा 0 ही है। हो गया। अब करते था फैक्टोरियल से, पहले तुमने फैक्टोरियल समझो होता क्या है। फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट का थोड़ा समझाते हैं। फैक्टोरियल से तुम लोग ये समझो, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देगा, मिटाई देते, नहीं तो तुम लोग कहोगे सवाल लो सवाल। हमारी फैक्टोरियल के ऊपर। ये 5040 है, 5040, 50 और 40 नहीं, 5040 है, 5040। 5040 है। तो टू फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 1। थ्री क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। जो भी नंबर जैसे n है तो n, n-1, n-2, n-3 ऐसे चलते रहेगा। जैसे देखो 7 है, 7 उससे कम छोटा, 6 उससे कम 5, ऐसा करते रहते कब तक, तो 1 जब तक ना आ जाए तब तक। एक और चीज में कॉमन देखो, आपको फैक्टोरियल में 4 से चाहे 4 से बाद जितना भी नंबर है सब में आपको 4 मल्टीप्लिकेशन दिखाई देता होगा। जैसे वो 4 फैक्टोरियल में आपको 4 दिखाई दे रहा है, 5 में भी आपको 4 दिखाई दे रहा है, 6 में भी 4 दिखाई दे रहा है, 7 में भी 4 दिखाई दे रहा है। मतलब 4 फैक्टोरियल से बड़ा जितना भी नंबर है फैक्टोरियल। देखो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल अगर ग्रेटर देन 4 है या 4 है तो हमेशा 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है।
4 का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी पे एक सवाल देता हूं तुम लोग को। 4 का फैक्टोरियल दिए हैं 54। 4 का पार्ट दूंगा 54 फैक्टोरियल। अब इसका तुमको यूनिट डिजिट निकालना है। और 4 का क्या होता है, 4 शून्य। बताओ, इसको या दिमाग में रख के बताना। 54 फैक्टोरियल आंसर इसका होगा 6। 6 होगा 6। क्यों 6 होगा, तो याद करो अभी बताया था सबको कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 होता है। मतलब 4 का कोई भी फैक्टोरियल 6 होता है अगर उसका पावर 4 से डिविजिबल है तो। अब 54 फैक्टोरियल है जो कि 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन में है। 4 से ही बड़ा है, ग्रेटर देन 4 है। इसका जो फैक्टोरियल है उस 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो ऑड या इवन देखना, और इवन है 4 तो इसका फैक्टोरियल 6 होगा। 2 भी होता यहाँ पे तो भी वही होता, 6 होता तो भी वही होता, 8 होता तो भी वही होता है 6। इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझो उसको थोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और देते हैं इसी के ऊपर। अरे रुको, नोट कर लिए सब, नोट किए, नहीं किया तो कर लो, साइड हटे तो थोड़ा देख लिए। देते तुम लोग को 135, 54 का फैक्टोरियल 54, 152 का फैक्टोरियल 61 फैक्टोरियल, माइनस 77 का फैक्टोरियल 60, और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 74 का पावर 90 फैक्टोरियल से। चलो इसको सॉल्व करो, करो सॉल्व। अच्छा ऑप्शन तो दिए नहीं तुम लोग को, रुको देते हैं ऑप्शन। 6 6 पर 5 तो आएगा नहीं, कोई चांस नहीं है। 4 आने का संभावना हो सकता है,
ये तो 7 आने का भी हो सकता है। चलो 1 4 एक ठीक से लिखो भाई। हाँ चलो करो सॉल्व। आता है घूम फिर के। देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है 4 है और इसका फैक्टर 54 दिया, मतलब 4 से डिविजिबल है और 4 हमारा एक इवन है। तो इवन का अगर पावर 4 से अगर डिवाइड हो पाता है तो उसका हम लोग सीधा 6 लिख सकते हैं। फिर क्या दिया, प्लस का साइन, तो प्लस लिख दो। फिर क्या है 2, ई भी इवन है। 61 फैक्टोरियल, ई भी 4 से बड़ा, मतलब ई भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका भी 6 होगा। फिर क्या है, माइनस का साइन, माइनस लिख दिए। ब्रैकेट में चलो ब्रैकेट लगा दो। 7 ये ऑड है, ऑड का कभी भी 1 होता है, तो इसका 1 लिख दिए। और 60 से बड़ा भी, 4 से बड़ा भी तो 1। एक और ब्रैकेट है, चलो एक और ब्रैकेट लिख दिए। भाई इसमें भी 4 है, यानी इसका भी फैक्टोरियल 90, मतलब 4 से बड़ा है, तो ये भी इवन है, आई 90। तो 4 का फैक्टोरियल 90, यानी 4 का 6 नहीं दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कोई भी कर लेगा। अब 6 अच्छे 12 होता है, 12 माइनस, इसको याद रखना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 6 होता है। 12 में से 6 क्या, 6 बचा, 6 कहाँ पे भाई, सी में है। ये आपका आंसर। देख लो, दोबारा कहता हूं, ये आप इसको याद रखिएगा। 1 का अगर पावर अगर 4 से डिविजन है 4, तो ये 1 होगा। 1 3 7 9,